अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मेरी स्टोरी है वो उन लोगों के लिए है जो मजबूरी में पैसे भरते हैं, जो रिश्वत भरते हैं और रिश्वत दिए बगैर उनका कोई भी काम नहीं होता है। आजकल जो चर्चा चल रहा है ना कि सिंध में बैड गवर्नेंस है, इस वजह से नए इंतज़ामी यूनिट या सूबे बनाए, तो इस हवाले से है। लेकिन सबसे पहले मैं उन नए दोस्तों को गुजारिश करूंगा जो पहली बार मुझे देख रहे हैं या देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आइंदा रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करूंगा एक एक्सक्लूसिव स्टोरी या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरी पहचान ही बुनियादी तौर मीडिया में एक्सक्लूसिव और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की है। पॉडकास्ट तो आप लोगों ने पसंद कर लिया, अभी मैंने दोबारा शुरू कर लिया है अपना पुराना काम। तो व्यूअर्स, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका नाम आप सबको पता होगा, उसका नाम आते ही सबके जहनों में आता है कि वहाँ पर रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, करोड़ों रुपए का रोज़ाना का धंधा है और जाके महीने में अरबों रुपए का बन जाता है, सालों में पता नहीं कितना बनता है। ये हकीकत है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। बीच में सूरत ये हुई कि इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई, इतनी ज़्यादा रुसवाई हुई कि सिंध गवर्नमेंट को फिर उन अफसरान को तब्दील करना पड़ा, क्योंकि नेब ने और दीगर इदारों ने सख्त तौर पे कार्रवाई शुरू की। उंगलियां उठने लगी, लोगों के हर प्लेटफार्म पे शोर आने लगा, तो उनको तब्दील करके एक अच्छे अफसर को, एक ध्यानदार अफसर जिसका नाम शमीर खान भुट्टो है, उसको वहाँ पर डीजी लगा दिया गया। शमीर खान भुट्टो ने कोई 2.5 महीने तक जो सिस्टम है उसको ब्रेक कर दिया, सिस्टम को चौक कर दिया, कुछ करने नहीं दे रहा था। तो नतीजे में क्या हुआ कि जो करोड़ों की जो मंथली है, करोड़ों की जो रिकवरी है, उन लोगों को नुकसान हुआ। वही सिस्टम बिलाखिर उन्होंने सख्त तरीके से एहतजाज किया उन सरकार की, उन लोगों तक जो ये सिस्टम चलाते हैं। मजबूरन में उनको हटा दिया गया। शमीर खान भुट्टो को हटाया गया, लेकिन वजह क्या बनी कि जो अच्छे अफसरान थे सिंध में, उनका यह कहना था कि अगर शमीर खान इतना नामवर अफसर है, अब उसको हटाएंगे तो ये मज़ीद सिंध गवर्नमेंट की बदनामी होगी, इसीलिए उसको हटाने के बाद ऐसा अफसर तैनात किया जाए वो कम अज़ कम ऐसा खोड़ो तो ना हो या कोई दीगर जो उनकी तरह ना हो कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो नतीजे में मुजम्मल हालीपोटो साहब, जो काफ़ी टाइम मुल्क से बाहर थे, वो सिंध में आए तो डीजी सिंध फूड अथॉरिटी लगे। तो वहाँ फूड अथॉरिटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की, बड़े कारनामे दिए। बड़े बड़े यूनिट जो जुगाड़ कर रहे थे, जो नकली चीज़ें बेच रहे थे, वहाँ कार्रवाई की। उस गरीब को 2-2.5 महीने तक के बाद उसको हटा दिया गया। उसके बाद फिर जब सिफारिश बड़े लेवल पे गई कि अब इसको यहाँ रखें, कम से कम ये होगा कि बदनामी नहीं होगी और जो है मामलात भी इतने ख़राब नहीं होंगे। तो मुजम्मल हालीपोटो साहब को वहाँ पर कुछ अरसे के लिए रखा गया। मुजम्मल हालीपोटो साहब ने शमीर खान भुट्टो की तरह ऐसे तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा काम करने शुरू कर दिया। जो काफ़ी फाइलें रुकी हुई थी, जो दीगर चीज़ें ऑनलाइन करनी थी, उन्होंने डिपार्टमेंटल काम शुरू किया। तो काम जब चल पड़ा तो लोगों को पता लगा कि हाँ, काम चल रहा है और हमें कोई गैर ज़रूरी तंग नहीं कर रहा। हालांकि सिस्टम को बंद नहीं कर सका, ब्रेक नहीं कर सका, सिस्टम चल रहा था, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आप हैरान हो जाएंगे, जब वो कोर्स करने गए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफसरान जो है वो उम्मीदवार बन गए कि अभी इस सोने वाली चिड़िया जो है वहाँ जाके हम बैठेंगे। वो उनके नाम आने लगे। तो लेकिन जो सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम शमशाद साहब, उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा तीर मारा, बहुत बड़ा जो है ना वो कमाल कर दिखाया। उन्होंने सिस्टम चलाने वालों को कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मेरे होते हुए कोई और बंदा लगे। मैं आपको बताऊं कि आप हैरान हो जाएंगे कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 21 ग्रेड का ओहदा है, उसके मातहत सिंध भर में लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे झेली इदारे काम करते हैं, तो वहाँ 20 ग्रेड का अफसर काम करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे चार्ज दें, मैं ये काम करूँगा। तो चार्ज लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। मैं आपको ये भी हैरानगी वाली रिपोर्ट बताऊँ, इससे पहले भी 2 ऐसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से डीजी को हटाया गया तो उनको कहा गया कि आर्जी तौर पर चार्ज आप रखें। मैं नाम भी लेता हूँ, सैयद नजम शाह साहब। उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं अपनी रेपुटेशन वहाँ जाके ख़राब करूँगा, गंदी जगह पे जाके मुझसे नहीं होगा, किसको जाए लगा दे, मैं नहीं लूँगा चार्ज। तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद किसी और को लगाया गया। उसके बाद फिर एक और दौर आया कि खालिद हैदर शाह साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, तो फिर वहाँ से एक डीजी को हटाया गया। तो खालिद हैदर शाह साहब को ऑफर हुई, तो उन्होंने भी कहा कि खुदा खुदा करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये चार्ज नहीं चाहिए, मैं इज़्ज़त के साथ नौकरी करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मेरी फैमिली है, तो मैं नहीं लूँगा। ये इससे अफसरान हैं जो कहते हैं कि हमें
पैसा इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इज़्ज़त सबसे ज़्यादा चीज़ है। लेकिन हमारे एक जो वसीम शमशाद साहब है, उनको न अपनी इज़्ज़त की परवाह है, न सिंध गवर्नमेंट की इसकी परवाह है। वो चार्ज लेके बैठाए। अभी वहाँ पर एक धंधा शुरू हो गया है, एक और सिस्टम शुरू हो गया है। तो मेरा अगला जो वीलाग है, मैं सबूतों के साथ जो है वो बताऊँगा कि वसीम शमशाद साहब ने जो सिस्टम शुरू किया है उसका हेड कौन है और कहाँ कहाँ से उसके ताने बाने जा रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा, अर्ज़ करूँगा कि सिंध के लोग और कराची में रहने वाले लोग हाथ जोड़ के बिलावल भुट्टो को अर्ज़ करते हैं कि खुदा के वास्ते बहुत हो गया, अब इदारों को बचाएं। यही वजह है कि हर जगह पे सिंध गवर्नमेंट पे उंगलियां उठती हैं कि करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है। तो ये 2-4 इदारे आपसे ठीक नहीं हो पाते हैं। क्या सिंध में 2-4 अच्छे अफसरान नहीं है जो वहाँ आप ऐसी जगहों पर लगा दें? इससे पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इतना ही बदनाम हो गया था, वहाँ भी करोड़ों की रिश्वत चल रही थी। क्या हुआ? सिंध गवर्नमेंट ने जब ठान लिया कि हमें ये सिस्टम बंद करना है, बदनामी हो गई, तो अच्छे अफसर हैं वहाँ पर, फवाद गफ़ार सुमर, उसको लगा दिया गया, उसने सिस्टम पूरा बंद कर दिया। उधर फवाद गफ़ार ने सिस्टम बंद कर दिया, यहाँ से वसीम शमशाद साहब ने सिस्टम खोल दिया। अगर वो कहते हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ ये बताया कि अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको क्या ज़रूरत है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को क्या ज़रूरत है कि वो जाके चार्ज ले ले, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ऐसे इदारे की चार्ज ले ले जो बहुत बड़ा बदनाम है, जिस सबको पता है, किसी को पता नहीं है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वसीम शमशाद के लिए सारे उनके दोस्त कहते हैं कि जब ये पंजाब में था तो वहाँ पर इसको कोई पोस्ट देने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ सिंध में आया तो कभी भी अच्छी पोस्ट पे नहीं रहे। तो ज़िंदगी में पहली बार सिंध में अच्छी पोस्टिंग उसको मिली, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की। एक बार लगा तो उसके ऊपर फिर एक और चैंपियन अफसर है सिंध में, बड़ा नाम रहा है उसका। अब सईद गनी साहब ने भी उसका नाम लिया था कि वो 7 अरब रुपए की लेबर में कि करप्शन में मुलव्वस हैं। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सीएम को कहा था, उसका नाम है रफ़ीक कुरैशी साहब। तो वसीम शमशाद के ऊपर वो चैंपियन अफसर जो है वो आ गए, उन्होंने उसका तबादला करा दिया। लेकिन महीना 1.5 महीना नहीं गुजरा तो वसीम शमशाद ने जो उनको मज़ा आया तो उन्होंने फिर जो है सिस्टम से इनको हटवा के खुद लगे। अब लोकल गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, साथ में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी भी यही साहब है। मैं आपको ये सारे उनके जो दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने लगाए। अब अगले प्रोग्राम में पूरी मेरी कोशिश होगी कि तमाम सबूतों के साथ कहाँ कहाँ पर कैसे करप्शन हो रही है, किस बिल्डिंग को, कमर्शियल बिल्डिंग को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दिया गया था, उसको कमर्शियल में 30-40 मंजिला बिंजिल बनाया जा रहा है, और कौन कौन सी एनओसी दी जा रही हैं, और अभी कमर्शलाइज को खोला जा रहा है। तो ये सिस्टम चलाने वाला कोई नया बंदा ढूंढा गया है और वो नया बंदा भी काम चला रहा है। ये इतने उस्ताद हैं कि हर मेरे कोशिश करते हैं कि कोई नया बंदा लेके आएँ ताकि ये लगे कि भाई देखिए वो उसको तो हमने हटा दिया, अब ये दूसरा बंदा है। लेकिन जिसको लगाया गया है, मैं तमाम सबूत लेके नेक्स्ट प्रोग्राम में आप तक हाजिर हो जाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।